हे एवरीवन, माय नेम इज आयुष राय। तो आज हम बात करेंगे, अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हो या फिर 10th में पढ़ते हो, अगर आपका इन फ्यूचर डॉक्टर बनने का सपना है, नीट क्रैक करने का सपना है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 9th और 10th से नीट की प्रिपरेशन कैसे शुरू करें और कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है, और कौन से मिस्टेक को अवॉइड करें, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम नीट क्या है। तो सब नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप एमबीबीएस, बीडीएस या किसी भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीट क्वालिफाई करना सबसे पहले जरूरी है। यानी कि अगर आप किसी भी मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा नीट का एग्जाम, ठीक है। नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए इन तीन सब्जेक्ट की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब नीट का एग्जाम होता है तो उसमें तीन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला आता है फिजिक्स, दूसरा आता है केमिस्ट्री, थर्ड आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में जूलॉजी भी आता है, बॉटनी भी आता है, ठीक है। और कितने नंबर का नीट होता है, तो नीट का एग्जाम आपका 720 नंबर का होता है। कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके 180 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, तो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। और एक क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, करेक्ट करते हैं, तो उसके मिलते हैं 4 मार्क्स, ठीक है। अगर आपने एक क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया तो ठीक उसके नंबर तो मिलेंगे नहीं, बट जिस आपने एक क्वेश्चन को राइट करेक्ट किया है, सही आंसर दिया है, तो उसमें से एक नंबर माइनस हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो केयरफुली रिमाइंड करना है, पढ़ना है और फिर उसका आंसर देना है। कुल कितने टाइम मिलते हैं, तो 3 आवर्स टाइम मिलते हैं। प्रत्येक एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है। आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लास 9th और 10th इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप नीट की एग्जाम देना चाहते हैं, इन फ्यूचर डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो क्लास 9th और 10th इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि नीट की प्रिपरेशन क्लास 11 से शुरू होती है, लेकिन सच ये है कि जिस स्टूडेंट की क्लास 9th और 10th का बेस स्ट्रांग होता है, उसको 11th और 12th में कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी होती है। यानी कि कोई भी स्टूडेंट अगर सोचता है, उसका इन फ्यूचर डॉक्टर बनने का सपना है, बट वो सोचता है कि मैं क्लास 11th 12th से नीट की प्रिपरेशन शुरू करूंगा, बट अगर आपका 9th और 10th बेस ही मजबूत रहेगा तो फिर आगे चल के कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्लास 9th और 10th में भी एनसीईआरटी आता है और नीट एग्जाम में भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपने एनसीईआरटी को लाइन से पढ़ लिया है, लाइन वाइज लाइन पढ़ लिया है, नोट्स रिवीजन कर रहे हैं, प्रॉपर क्लास में एकदम ध्यान से अपने टीचर की बात को सुन रहे हैं, तो आपके हर एक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और एक हर टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि नीट में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आप पूछता है, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं होता है। तो इसीलिए आपके प्रॉपर एक चैप्टर तो उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर उसको प्रिपरेशन करनी है और उसको याद करना है, रिवाइज रिवाइज करना है, और उस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। एमसीक्यू पैटर्न जो आता है उसको सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट है सेल, टिश्यू और लाइफ प्रोसेसेस। आपको सेल, टिश्यू क्लास 9th में मिलेगा और लाइफ प्रोसेस क्लास 10th में आपको मिलेगा, पहला चैप्टर है। उसके बाद हेरिडिटी, ठीक है। ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं बायो के। अब बात करते हैं फिजिक्स के, तो मोशन, फोर्स और केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो एटम, मॉलिक्यूल्स, केमिकल रिएक्शन जैसे चैप्टर आगे भी काम आते हैं। ये सब जितने मैं आपको बताया हूँ, बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, ये सब आपके बेसिक चैप्टर है, ठीक है। ये आपके बेस हैं। इस सब्जेक्ट के जो भी मैं चैप्टर बताया हूँ, अगर आपको ये बहुत ही अच्छे से आता है, आपने इसको, इसकी नॉलेज आपको बहुत अच्छी है, सेल, टिश्यू, लाइफ प्रोसेसेस, हेरिडिटी, ये सब की चैप्टर जो है आपको बहुत अच्छे से आते हैं, पूरे टॉपिक्स अच्छे से आते हैं, कहीं से क्वेश्चन बन जाए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, तो ये गारंटी है कि क्लास 11th और 12th में आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे आपको रिमाइंड होता रहेगा, पूरा याद होता रहेगा, ठीक है, भूल नहीं सकते हो। अगर आपने किया है, पूरे चैप्टर अगर अच्छे से आते हैं क्लास 9th 10th के, तो फिर ये गारंटी है। अब बात करते हैं हम किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है। ये तो मेन पॉइंट है, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है नीट के लिए। सबसे पहले एनसीईआरटी बायोलॉजी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। यानी कि जो एनसीईआरटी आपकी आती है, क्लास 9th से एनसीईआरटी शुरू हो जाती है, ठीक है। हर एनसीईआरटी के जो साइंस का बुक है, हर चैप्टर के, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हर चैप्टर को लाइन से पढ़ना है, एक एक वर्ड पे फोकस करना है और एक एक वर्ड का मीनिंग लिखना है जो आपको हार्ड लगे, ठीक है।
बायोलॉजी नीट का सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जो बायोलॉजी होता है वो नीट का सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ये मतलब बायो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा पूछे जाते हैं और ये आपको ज्यादा स्कोर गेन करा सकता है, ठीक है। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए और न्यूमेरिकल डेली प्रैक्टिस करिए। आपके जो फिजिक्स आता है उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में, सॉल्व करने का नहीं आएगा, एमसीक्यू आएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में इक्वेशन, रिएक्शन और कॉन्सेप्ट को समझिए, सिर्फ रटना नहीं है। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, जैसे कि इक्वेशन बनाना आता है, केमिकल को बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कराना आता है, ठीक है। इसको रटना नहीं है, समझना है, पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, क्योंकि नीट की एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फिर रटे रहेंगे तो फिर भूल जाएंगे। अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, फॉर्मूला क्लियर रहेगा, तो फिर किसी भी इक्वेशन को, किसी भी रिएक्शन को आप बैलेंस करा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम डेली स्टडी प्लान, ठीक है। अगर आप क्लास 9th और 10th में पढ़ते हो तो रोज 2 से 3 घंटे पढ़ना काफी है। पहला, एनसीईआरटी पढ़ो, 1 घंटे एनसीईआरटी की रिवीजन करो, ठीक है। 45 मिनट एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, उस चैप्टर से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आधे घंटे रिवीजन करो, ठीक है। पढ़ लिया एक बार एनसीईआरटी को, पढ़ लिया पूरी तरह से, फिर उस एनसीईआरटी को आधे घंटे एकदम रिवाइज करो पूरा। फिर 15 मिनट शॉर्ट नोट्स, यानी कि नोट्स बनाओ जो तुमने पढ़ा है अपने मन से। टॉपिक को देखो, मान लो एक टॉपिक होता है न्यूट्रिशन, सपोज दैट न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन का हेडिंग लिखो, टॉपिक लिखो, फिर उसके बारे में लिखो जो तुमने पढ़ा है। ऑनलाइन मत जाना, बुक से मत जाना, जितना पढ़ा है उसी को लिखो, दोबारा लिखो, फिर देखो मैंने क्या सीखा है, अपने पास से मैंने क्या सीखा, क्या समझा, ठीक है। उसको अपने पास से लिखो, फिर लिखने के बाद फिर करेक्शन करो, मैंने क्या गलत लिखा है, कौन से मेन पॉइंट को मैंने स्किप किया है, फिर देखो, ठीक है। ये नहीं कि न्यूट्रिशन टॉपिक लिखा, फिर 2 लाइन लिखा, फिर भूल गए, फिर ऑनलाइन देखे, फिर बुक में देखे, फिर लिखना स्टार्ट किया, ऐसे मत करो। कम से कम 15 मिनट तक अपने पास से सोच के लिखो। हाँ, इसमें क्या क्या आ सकते हैं, इसमें कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, हेट्रोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं, ये सब लिखो। फिर समझो कि क्या मैंने इसमें स्किप किया है, क्या मेन पॉइंट मैंने स्किप किया है जिससे मेरे नंबर और भी अच्छे आ सकते थे, ठीक है। क्या मैंने ये कॉन्सेप्ट उसमें आना चाहिए, ये वर्ड उसमें आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, वो बाद में रिमाइंड करो, ठीक है। पहले अपने से एफर्ट डालो उसमें, हाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं हम कॉमन मिस्टेक के बारे में जो अक्सर सभी बच्चे करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी को इग्नोर करना। बहुत सारे बच्चों ने एनसीईआरटी को इग्नोर कर दिया, किस पे डिपेंड हो गए हैं, तो ऑनलाइन नोट्स पे डिपेंड हो गए हैं, ऑनलाइन पे डिपेंड हो गए हैं, एनसीईआरटी को पूरी तरह से भूल गए हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी ही आपकी बेस है। क्लास 9th और 10th 11th 12th में एनसीईआरटी की बुक स्टार्ट हो जाती है 9th से, और एनसीईआरटी के ही एक एक लाइन नीट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी एकदम मतलब कि 24 घंटे, पूरे 24 घंटे के 24 घंटे पूरा एनसीईआरटी पे डूब जाओ, पढ़ने लगो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। 1 घंटे, अगर 9th 10th में होते 1 घंटे मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। जितना पढ़ लो, बट मैं एक मैक्सिमम एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। इतना पढ़ लिए ठीक नंबर आएगा। और उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू को प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, ठीक है। रिवीजन ना करना, बहुत ज्यादा बुक खरीद लेना। यार बच्चे क्या सोचते हैं, अरे यार मेरे दोस्त ने वो बुक लिया है, कहीं उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो कार्डवा कंपनी का है, कार्डवा ने बनाया है, पीडब्ल्यू का है, बायजूज का है, ऐसे ऐसे बच्चे सोचते रहते हैं भाई कि ये बुक से आ जाएगा, वो बुक से आ जाएगा, फिर ऐसा मत करो। मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी जितना फोकस करोगे उतना तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे नीट में, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करना। आपने 1 घंटा पढ़ लिया, ये आपने 1 घंटा पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी रिवीजन करने के बाद, फिर उसको भाई उसको प्रैक्टिस करो ना, उसकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, उसमें कौन कौन से एमसीक्यू अराइज होते हैं, अपने से क्वेश्चंस को बनाओ, फिर उसको सॉल्व करो, फिर देखो, ठीक है। इतना गलतियों से बचोगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। अब इसका मतलब क्या होता है, जितना मैं गलती बताया हूं आपको, एनसीईआरटी को इग्नोर करना, रिवीजन ना करना, डेली प्रैक्टिस ना करना, अगर इन सभी गलतियों को अवॉइड करते हो, मिस्टेक को अवॉइड करते हो ना करके, फिर इन सारी गलतियों को ना दोहरा के, ठीक है, इन सारी
गलतियों को अगेंस्ट जाके एनसीईआरटी रिवीजन करते हो, डेली प्रैक्टिस करते हो, रिवीजन करते हो, तो मेरी गारंटी है कि आप अच्छे स्कोर ला सकते हो नीट में। ठीक है, अब बात करते हैं बेस्ट रिसोर्स। ठीक है, सबसे बेस्ट रिसोर्स है एनसीईआरटी बुक। क्यों मैं बार बार एनसीईआरटी का नाम ले रहा हूं, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, क्योंकि भाई एनसीईआरटी तुम्हारी बेस है। फिर बोल रहा हूं, एनसीईआरटी बेस है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद पीवाईक्यू और एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए जरूर करिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस, पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नीट का पेपर हुआ है, मान लो अभी 2026 चल रहा है, 2026 के जो एग्जाम हो गया है उस क्वेश्चन को रिमाइंड करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, एनालाइज करो किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो, इस चैप्टर से कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं, इस टॉपिक से कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं। नोट्स खुद बनाइए और उनके रेगुलर रिवाइज करिए, यानी कि नोट्स खुद से प्रिपेयर करना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट, एक टॉपिक पढ़ लिया न्यूट्रिशन मान लो, तो न्यूट्रिशन पढ़ लिया, फिर न्यूट्रिशन का एक टॉपिक हेडिंग लिखो, फिर उसके बारे में लिखो कि मैंने क्या समझा है, आज मैंने क्या पढ़ा है, हेट्रोट्रॉपिक एट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, फिर उसको रिमाइंड करो, फिर ऑनलाइन जाओ, फिर बुक में जाओ कि मैंने कौन से वर्ड को मिस्टेक किया है, कौन से वर्ड को स्किप किया है, ये वर्ड उसमें आ सकते थे, मेरे नंबर अच्छे आ सकते थे। पहले अपने से एफर्ट डालो, अपने से लिखो, मैंने क्या लिख पाता हूं मैं उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने नीट वाले स्टूडेंट को शेयर करना है, जिनका इन फ्यूचर डॉक्टर बनने का सपना है, एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है। वीडियो को शेयर करना और कमेंट में बताना अगली वीडियो किस पे आएगी और किस पे आए जो आपको हार्ड लगे। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।